यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत जो बांगुनगर से जीते वो आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जश्न मना गए, खुशियां मना गए हैं। आइए बातचीत करवाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की, समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज की, भाव की। देवा भाव की जय कह गए, देवा भाव की जीत कह गए। वही सभा में कंधे पे बिठा रखा है इनको उम्मीदवारों ने, इन्हें उम्मीदवार को कंधे पे बिठा रखा है। फिलहाल उनके जो कार्यकर्ता जश्न मना गए, उन्हीं से मैं बातचीत करता हूँ। विक्रम भाई, विक्रम भाई आप कह गए, आप कह गए विक्रम भाई, आप कह गए हैं, सुनिए विक्रम भाई, आप कह गए देवा भाव की जय, देवा भाव की भी जीत है। देवा भाऊ ने, भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी में ही है हो सकता है कि एक कार्यकर्ता को एक समाधान देने का कार्यक्रम करने का। मैं देवा भाऊ, मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी और मेरा नेता पवन त्रिपाठी जी, इनका तहे दिल से आभार मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नतमस्तक। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व कितना बड़ा, हिंदुत्व जीते हैं, हिंदुत्व से मरेंगे, हिंदुत्व के अलावा कोई नहीं है। जय श्री राम। बहुत ही अलग सी तस्वीर वाकई। अगर महाराष्ट्र की राजनीति को हम शुरुआत से देखें, जय मराठा इस तरह के उद्घोष सुनाई देते थे, लेकिन आज वहां ज्योति जय श्री राम ये हम जयकारा लगते हुए सुन रहे हैं। राकेश, बहुत बदली सी तस्वीर, और वाकई बीजेपी प्लस ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब उनके आगे कहीं कोई टिक नहीं रहा। देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ अतुल भी तमाम जो जीते हुए पार्षद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और राकेश भी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ बीजेपी की रणनीति को फर्जी हिंदुत्व कहने वाले राज ठाकरे ने गठबंधन किया अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन क्या ये एक फेलियर रहा? क्या ये शिवसेना यूबीटी के लिए डिजास्टर रहा? अतुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, शिवसेना तो मंथन करेगी, शिवसेना यूबीटी, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। उनके तो सारे मुद्दे यहाँ पर काफी ज्यादा हावी होकर उनके फेवर में नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर तो फिलहाल जो जिस जगह पर मैं मौजूद है, बीजेपी के जश्न भले मन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो उबाटा के जो हैं वो काफी ज्यादा खुशी मना रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। गुलाल रंग यहाँ पर उड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर जो कैंडिडेट है उबाटा की जो वार्ड नंबर 73 है वहां से जीत गई है, लोनकर करके हैं, जिन्होंने दीप्ति वाइकर जो रविंद्र वाइकर की बेटी है उन्हें हराया है। उसके बाद रंग गुलाल यहाँ पर उड़ रहा है। क्या कहेंगे लोगों से ही जानने की कोशिश करें। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये जीत कितनी बड़ी जीत है? सगळ्यात मोठी जीत आहे। एमपीच्या मुलीला हरवलंय, घराणेशाही बंद करून टाकली आहे। आम्हाला बी नकोच हवी होती। रवींद्र वायकर खासदार सगळे लढतात नुसती ठूस पुन्हा आता घरी जा बोल। मराठी अस्मिता की जीत है। अरे लेकिन ओवरऑल रिजल्ट के बारे में जरा अतुल पूछे, वो निराश करने वाला नहीं है क्या जो ओवरऑल रिजल्ट आए हैं? खासदार है, तू खासदार है ना, तू खासदार है तो आपल्या मुलीला जिंकू शकत नाही। तो रवींद्र वायकर ऐसे खासदार है जो अपनी बेटी को जिता नहीं सकते हैं। रंग गुलाल उड़ रहा है। जी, गुलाल उड़ रहा है, लेकिन ये यूबीटी के जो तमाम समर्थक थे, अब यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि क्या महज कुछ वार्ड भर में जीत जो है उसका जश्न इतना ज्यादा भारी है, या ओवरऑल जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो निराशाजनक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए। और देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जश्न का दौर शुरू हो गया है, चूंकि बीजेपी 117 के आंकड़ों को टच कर चुकी है और 227 में से 206 सीटों पर रुझान आ गया है, और ऐसे में महज अब लगभग 21 सीटों पर और नतीजे आना, रुझान आना बाकी है, और इसके बाद महाराष्ट्र की, मुंबई की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीएमसी का किंग कौन होगा, इस सवाल का जवाब तो लगभग मिल ही गया है।
तो देखिए लगातार जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई और महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, टाइम्स नाउ ऑफ भारत की पूरी टीम ग्राउंड से लेकर स्टूडियो तक अपडेट्स भी पहुंचा रही है। और आज ब्रह्मास्त्र का भी सबसे बड़ा मुद्दा यही कि मुंबई का किंग कौन, तस्वीरें और अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मुंबई में इस वक्त सबसे बड़े महानगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है, उसमें उद्धव ब्रदर्स क्या अपनी दीवार, अपना किला बचा नहीं पाए हैं। बड़ी खबर यह है कि अभी भी उद्धव ब्रदर्स जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, ठाकरे ब्रदर्स पीछे चल रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इस चुनाव में, चुनावी मैदान में उतरकर ये पूरी कोशिश की कि वो इस चुनाव को जीत जाए। लेकिन अभी जो रुझान और आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसमें यह दिखाई दे रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स का किला ढह रहा है। यानी कि बीएमसी में भी अब उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी अपना जलवा बरकरार नहीं रख पा रही है। अभी भी आप देखिए, रुझान और आंकड़ों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उस शिवसेना का क्या हाल हो गया। जिस शिवसेना की तुति बोलती थी, मराठा और हिंदुत्व के नाम पर बाला साहेब ठाकरे ने जिस शिवसेना को खड़ा किया था, उस शिवसेना को जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये मेरी शिवसेना है, तो उनके पास कुछ नहीं बचता है। अब ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और राज ठाकरे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन इस चुनाव में हश्र हो गया है क्या, वो आपके सामने है, ये रुझान और आंकड़े बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं मुंबई से, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। राकेश, क्या बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जिसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मेरी शिवसेना है और बाद में उनकी शिवसेना उद्धव की शिवसेना हो गई, उसे लोगों ने नकार दिया है। मराठियों ने अब कह दिया है कि भाई आप बाला साहेब वाली शिवसेना तो आपकी रही नहीं, इसलिए अब हम आपको नहीं पसंद कर रहे हैं। आप वो वाले हिंदुत्व की लाइन लेकर नहीं चल रहे जो बाला साहेब लेकर चल रहे थे, इसलिए हमको आप नहीं पसंद है। जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना कौन सी है और वो किसके साथ है। बाला साहब का एक इंटरव्यू आज भी याद आता है, आई एम अ मैड मैड हिंदू। वो बोलने वाला अगर कोई मिले यहाँ पे, तो उनके अलावा भाटा में तो कोई दिखता नहीं है मुझे। उद्धव ठाकरे ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया, या बीजेपी जो मामू पॉलिटिक्स कह रही थी, क्या उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व भी नहीं है, हिंदुत्व ही नहीं है, तो कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अब लेकिन उन्हें दोनों भाइयों का साथ में आने का भी कहीं कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि मराठी की बात करते, लेकिन जितने जो गैर मराठी थे, जो जितने मुस्लिम वोट बैंक थे, क्या वो भी छटक गए? मैं भी मराठी हूँ, पर उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जो किया है वो बीजेपी ने किया है और करती रही। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्या खासतौर से अच्छी साफ पानी मिले, अच्छी सड़क मिले, ये भी मुद्दा था। जी हाँ, इस समय जो पिछले सरकार ने किया हुआ था, इस बार जो राकेश, मैं आपके पास लौट कर इम्प्लीमेंट आऊंगा, होएगा